बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पंक्चुएशन का दूसरा जो सेगमेंट है, पहला हमने फुल स्टॉप क्लियर कर लिया था कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आज हम देखेंगे कि कॉमा जो है, यूज़ ऑफ कॉमा वो कहाँ कहाँ होता है। अगरचे यूज़ ऑफ जो कॉमा है ये बड़ा लेंथी है, सबसे ज़्यादा लेंथी अगर पंक्चुएशन में है और सबसे ज़्यादा अगर इस्तेमाल है तो इस कॉमा के हैं, तो लिहाजा इसको बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपने लेक्चर के दौरान जो मेजर चीज़ें हैं उनको हम कवर कर लें। जी, पहली बात तो ये है कि इसको इस्तेमाल किया जाता है टू सेपरेट ए सीरीज़ ऑफ वर्ड्स इन कंस्ट्रक्शन। किसी कंस्ट्रक्शन में अगर एक जैसे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए, ताकि जो पढ़ने वाला है उसके लिए सहूलत पैदा हो जाए और वो हमारी बात को समझ सके, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल्स को देखते हैं जी कि किस तरह है। ही लॉस्ट लैंड, ये देखिए एक एंटिटी थी, मनी, रेपुटेशन, इन सब को हमने बाय मींस ऑफ कॉमा, ये आप देख रहे हैं, हमने इन सब को अलग-अलग किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है। तो लिहाजा यानी कि आप देखें टू सेपरेट अ सीरीज़ ऑफ वर्ड्स इन द कंस्ट्रक्शन, इस कंस्ट्रक्शन में जो सीरीज़ ऑफ वर्ड्स हैं उनको अलहदा करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। लेकिन एक बात और आप यहाँ पे गौर करें कि यहाँ मैंने एंड से पहले यहाँ कॉमा नहीं लगाया। देखिए यहाँ भी कॉमा पुट किया है, यहाँ भी कॉमा पुट किया है, लेकिन यहाँ पुट नहीं किया क्योंकि एंड से पहले कॉमा यूज़ नहीं होता। सीरीज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर सेपरेट कर भी रहे हों तो जहाँ एंड यूज़ होगा उससे पहले कॉमा हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये बात भी आपने नोट कर लेनी है। दूसरी एग्जाम्पल को देखें, टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ वर्ड्स कनेक्टेड बाय एंड और एज। वो अल्फाज जो एंड के ज़रिए से जोड़ा गया, उनको पेयर बनाए गए हों, तो लिहाजा उसमें हम जो है कॉमास के ज़रिए से सेपरेट करते हैं। उसको देख लेते हैं जी। हाई एंड लो, ये देखें ये एक पेयर बन गया, इसको बाय मीन्स ऑफ कॉमा ये सेपरेट किया गया है। ये दूसरा पेयर है जी रिच एंड पुअर, ये देखें रिच एंड पुअर जो है, यहाँ रिच एंड पुअर जो है उसको अलग कर दिया गया है। ये दूसरा जो है हमारा पेयर है, जो सारे पेयर एंड से जुड़े हुए हैं। ये देखिए तीसरा पेयर है, ये देखिए इसको भी बाय मीन्स ऑफ कॉमा सेपरेट कर दिया गया है। तो कहते हैं जी कि हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, वाइज एंड फुलिश मस्ट ऑल डाई, कि लोग अमीर हों, गरीब हों, ऊंचे रुतबे वाले हों, आम से लोग हों, या फिर अक्लमंद हो या बेवकूफ़ हो, मौत ने तो सबको आन लेना है, मौत तो सब पर आके रहेगी। ये सेंटेंस में डिस्क्राइब किया जा रहा है। अब आप देखें कि सारे पेयर जो हैं, जैसे उसने कहा था कि हर पेयर को कामा के ज़रिए से हम सेपरेट कर रहे हैं। देखें यहाँ भी सेपरेट कर दिया, यहाँ भी कामा पुट किया, यहाँ भी कामा पुट किया। तो जो उसने बताया था टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ वर्ड्स एज कनेक्टेड बाई एंड, ये तो एंड से जुड़े हुए हैं। इसी यही हाल एज के साथ भी है कि अगर एज से जुड़े हों तो फिर भी हमने इनको इसी तरह ही सेपरेट करना था। नेक्स्ट जो उसका यूज़ है वो देखते हैं, टू मार्क ऑफ आ नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो किसी के लिए हम कहते हैं कि ये चीज़ उसकी डिटेल में हमने थोड़ी सी बताई है। जैसे कि आपको एग्जांपल से पता चल जाएगा। मिल्टन ये नाउन है, द ग्रेट पोएट। अब ये जो ग्रेट पोएट हम मिल्टन को कह रहे हैं, ये मिल्टन की एपोजिशन में हमने लिखा है, मिल्टन की तारीफ में लिखा है, मिल्टन की अहमियत को वाज़े करने के लिए लिखा है, इसको कहते हैं एपोजिशन। तो लिहाजा यहाँ पे हमने कॉमा डाला और यहाँ पे फिर कॉमा डाला, तो ये एपोजिशन या एपोजिटरी जो फ्रेज होती है उसको भी सेपरेट करने के लिए कॉमा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने कॉमा को प्लेस किया है। इस तरीके से भी आप कॉमा प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपका यूज़ अगर देखें तो उसमें है कि मार्क ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन एड्रेसिंग पीपल। लोगों को मुखातब करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनको अलहदा करने के लिए हम जो है वो यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं हाउ आर यू असद। अब असद को हमने एड्रेस किया तो असद, यहाँ से उससे पहले हमने कामा दे दिया। ये देखें ये कामा हमने यहाँ पे पुट किया है। तो अगर वो अल्फाज जो किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनको बाकी स्पीच से अलहदा करना हो तो हम यहाँ भी कामा पुट कर देते हैं, ताकि जो पढ़ने वाला है उसे अंदाज़ा हो जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स गार्ड अस एंड शील्ड अस। अल्लाह ताला से दुआ की जा रही है। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स जो है ये हम अल्लाह ताला को मुखातब कर रहे हैं, तो यहाँ आपको इसको भी बाय मीन्स ऑफ कामा जो है सेपरेट कर दिया गया है बाकी तहरीर से। तो आप देखेंगे इसको सेपरेशन के लिए यहाँ पे कामा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरीके से बिफोर द कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन जो है उससे पहले भी इस्तेमाल किया जाता है।
जैसे टू एक्ट लाइक दिस इज़ नॉट विजडम, इस तरह की बात करना, इस तरह काम करना कोई अक्लमंदी की अलामत नहीं है। बट ऑफ फुली, अब आप देखें बट जो है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, तो जो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है उससे पहले भी हम कामा लगा देते हैं ताकि उसको सेपरेट किया जा सके बाकी चीज़ से। तो ये थे उसके मेजर यूजेस जो मैंने आपके गोश गुजार किए हैं। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड यूजेस हैं, लेकिन आम तौर पर कामा का जो मफहूम लिया जाता है वो यही जो मैंने आपके सामने पेश किया है। थैंक यू।